तो बच्चों, आज हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गैस को हम लोग आइडियल बोलते हैं और रियल गैस किस कंडीशन में आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडल ऑफ आइडियल गैस। क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉडल ऑफ आइडियल गैस। तो पहली बात करते हैं आइडियल गैस की। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा? अगर किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस भरी हुई है ना, तो पहले ही उसके क्राइटेरिया होती है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो पहली प्रॉपर्टी आइडियल गैस की पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर आइडियल गैस है तो पहला है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की संख्या क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी कंटेनर में गैस भरी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल पहले क्या होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए, यानी n की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कि जब ये मॉलिक्यूल, ये जो छोटे छोटे दिखाए हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं, या ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के वाल से इनका कोलिजन होता है। तो कोलिजन का कैसा होता है बेटा? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल आर इलास्टिक एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। कोलिजन कैसा होना चाहिए बेटा? ये मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराते हैं तो इनका कोलिजन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए और ये शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी इनका जो कोलिजन होता है ये बहुत, इनका जो कांटेक्ट होता है, जो पार्टिकल का पार्टिकल से कांटेक्ट होता है, उसका टाइम क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल आर इलास्टिक, पहले तो इलास्टिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं एज वेल एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड होना चाहिए। तो एक एक चीज को बात करेंगे। पहले कोलिजन, चाहे ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हो या इनका कोलिजन किसके साथ हो बेटा? वाल के साथ हो, उस कोलिजन में इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, यानी इसके कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई भी लॉस ना हो। ऐसे कोलिजन को कैसा कोलिजन बोलते हैं बेटा? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और दूसरा बात होना चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी इनके कोलिजन का टाइम पीरियड क्या होता है? यानी तुरंत टकराए और तुरंत दूर हो गए ना, तो इनका कोलिजन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक करने का मतलब परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए और न्यूटन लॉ वैलिड होना चाहिए। न्यूटन लॉ क्या होता है बेटा? न्यूटन का 3 लॉ होता है ना, तो तीनों लॉ क्या होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या रहा है? प्रेशर डेवलप
pressure developed due to collision of molecule with wall that caused change in momentum of the। तो तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है बेटा कि अगर किसी भी गैस किसी भी कंटेनर में सपोज करो एक गैस के पार्टिकल है इस कंटेनर में है, ये रैंडमली क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रेशर डेवलप होता है कहाँ बेटा कंटेनर के अंदर, यानी गैस का प्रेशर जो डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द wall of the container। यानी जब ये मॉलिक्यूल इन चीजों को समझो कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे वॉल से टकरा रहे हैं, जब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं वॉल से टकरा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं बेटा, समझो ध्यान से। अगर ये वॉल है बेटा, ये वॉल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल समझो अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर ये वॉल से टकराया और टकराने के बाद वापस होगा, क्योंकि ये कोलिजन कैसा होता है इलास्टिक होता है, तो इसकी वेलोसिटी v होगी, क्या होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी -v होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया। कोलिजन चूंकि इलास्टिक है इसलिए अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से वॉल की तरफ जा रहा है तो वॉल से फिर सेपरेशन इसका कैसा, सेपरेशन के टाइम इसका वेलोसिटी कैसा होगा -v होगा। ठीक है, अगर मान लो इस पार्टिकल का कुछ मास रहा होगा, बहुत थोड़ा ही पर थोड़ा सा तो मास तो है, इसका भी कुछ मास होगा। अगर ये v वेलोसिटी से m मास का जा रहा है तो इसका मोमेंटम p1 कितना हो जाएगा बेटा mv। अब चूंकि टकराने के बाद जब वापस हो रहा है बेटा, टकराने के बाद एक पार्टिकल -v वेलोसिटी से वापस हो रहा है तो इसका मोमेंटम v2 और p2 मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा -mv, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो अगर डेल्टा p की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा -2mv, इसमें से फिर इसी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इसको बेटा डेल्टा t से डिवाइड कर दे, तो अगर डेल्टा t से डिवाइड कर दे तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। यानी F किसके बराबर होता है बेटा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा F के बराबर हो जाएगा, और प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, ये किसके F या डेल्टा t बाई डेल्टा p को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिमिट डेल्टा t बहुत छोटा होगा इसलिए ये क्या होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा t। अब इस चीज को समझते हैं, प्रेशर क्या होता है बेटा F अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब इसको अगर a से डिवाइड कर देते हैं बेटा, इसको a से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये p हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डेल्टा p, ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा बेटा डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t a। तो इसी चीज को कह रहा है कि प्रेशर डेवलप क्यों होता है बेटा ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल। जब वॉल से मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, अब बहुत सारे n मॉलिक्यूल एक समय में यहाँ कोलाइड हो रहे होंगे, उनका मोमेंटम क्या चेंज हो रहा है, अगर एक में डेल्टा p चेंज हो रहा है मोमेंटम तो सारे मॉलिक्यूल का n डेल्टा p। अब ये n डेल्टा p जो मोमेंटम चेंज हो रहा है बेटा, यही इसी के कारण क्या
इस गैस में क्या डेवलप हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को समझना है कि प्रेशर डेवलप ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल दैट कॉजेस जिस किसके वजह से होता है बेटा, जो मोमेंटम में जो चेंज आता है, किसके मोमेंटम में बेटा, मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी के वजह से क्या होता है, किसी भी कंटेनर में प्रेशर या किसी गैस में प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, अब इसको इरेज कर लेते हैं। इतना बात समझ में आया क्या कि जो ये v वेलोसिटी से जा रहा है और उलटने के बाद -v से इधर जा रहा है, -v से इधर, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो गई, मास आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। और उसी मोमेंटम के चेंज होने की वजह से क्या होता है, इस गैस के अंदर प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, अब चौथी पॉइंट को देखते हैं। 3 पॉइंट हो गए बेटे। चौथा पॉइंट कहता है कि देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। देयर आर नो attraction and repulsion force between the gaseous molecule। कहने का मतलब बेटा, अगर दो गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, तो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करे और ना एक दूसरे को, यानी ये फोर्स ना लगाए, ये फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे और रिपेल ना करते हैं, नहीं करते हैं। तो देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, सो it does not associate spring type potential क्योंकि बेटा गैस के मॉलिक्यूल, जो आइडियल गैस बोला गया है, उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को न तो अट्रैक्ट करते हैं न तो रिपेल करते हैं, इसलिए इनमें स्प्रिंग टाइप कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। यानी गैसियस मॉलिक्यूल में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। ऑल द इंटरनल energy of gas, ideal gas, in the form of kinetic energy। यानी जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, वो कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, यानी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे न तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं न तो रिपेल करते हैं। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच अगर स्प्रिंग होता है बेटा, एक दूसरे को क्या करते, ये अट्रैक्ट करते और कंप्रेस करते, जब नेचुरल लेंथ से ज्यादा स्प्रिंग का लेंथ छोटा करते तो एक दूसरे क्या करते, रिपेल करते। तो चाहे ये ज्यादा खिंच दूर चले जाते, ज्यादा या ज्यादा पास आ जाते, दोनों केसेस में इनके पास क्या हो जाता बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो आइडियल गैस होते हैं, इनके मॉलिक्यूल न एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न रिपेल करते हैं, इसी वजह से इनके पास कोई भी स्प्रिंग टाइप पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है।
यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कभी भी स्प्रिंग टाइप पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी कैसी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। चाहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेते हैं कि जो ऑल इंटरनल एनर्जी, यानी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, सच दैट कैसी बेटा? ट्रांसलेशनल या लाइक, यहाँ पर लाइक लिख लेते हैं, लाइक ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन रोटेशन एंड वाइब्रेशन। जो काइनेटिक एनर्जी तीनों फॉर्म की होती है, कौन कौन से बेटा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर बेटा कोई गैस मोनोमॉलिक्यूलर है तो इसमें क्या होगा? सिर्फ ये क्या करेगा, या तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, या फिर ये अपने एक्सिस के थ्रू क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अगर डाई मॉलिक्यूल है तो ये क्या कर सकते हैं? एक दूसरे वाइब्रेट भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रोटेट भी कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितनी भी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, वो किसके फॉर्म में होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। गैस के पास या आइडियल गैस के पास कोई पोटेंशियल लाइक एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो किसके बराबर होती है? अगर यंग मोल गैस की बात करें तो ये होता है 3/2 mRT। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, ये यंग मोल गैस की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट देखते हैं। अगर किसी भी कंटेनर में गैस है बेटा, किसी भी कंटेनर में क्या है? गैस है, तो ये क्या करा? स्पेस occupied by gaseous molecule is very small। यानी कह रहा है कि बेटा ये पूरा कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो एक गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, ये क्या करते हैं? बहुत लेस वॉल्यूम ऑक्युपाइड करते हैं। तो स्पेस ऑक्युपाई, ये क्या करते हैं? बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो कह रहा है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, आप लिख देते इज वेरी लेस या very small gaseous molecule is very small or very less fraction of the total volume, which is volume of container। अब इस चीज को समझना है बेटा। कह रहा है पांचवा इक्वेशन हमारा क्या बोल रहा है बेटा, कि जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्युपाई करते हैं वो क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन में बेटा? जो पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, जो वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, उसके कंपैरिजन में जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, यानी बहुत नेग्लिजिबल फ्रैक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं स्पेस ऑक्युपाइड गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल, या क्या होना चाहिए?
ये जो गैसियस मॉलिक्यूल जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, स्पेस occupied by gas molecules is negligible in compared to टोटल वॉल्यूम। यानी टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो बेटा स्पेस ऑक्युपाई बाय गैसियस मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ये पांचवा एसेप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना के छठा सातवां यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे छठवां पॉइंट छठा क्या कहता है, कहता है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज very close to ideal gas. Behavior of real gas is very close to ideal gas. जो हमारी रियल गैस होती है बेटा, जो हमारे इन्वायरमेंट की गैसेज हैं वो क्या होती है, उनका व्यवहार जो होता है, उनका बिहेवियर वेरी क्लोज टू आइडियल गैस होता है, प्रोवाइडेड डेंसिटी of gas is very low. अगर बेटा किसी भी गैस की डेंसिटी क्या हो, बहुत लो हो, तो उसका बिहेवियर उस रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है बेटा, आइडियल गैस के बिहेवियर जैसा होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट कहता है when the density of real gas is high under the condition high pressure and low temperature। इस चीज को ध्यान देना है। when the density of real gas is high, यानी जब ये रियल गैस, समझो एक कंटेनर में क्या है बेटा, ये रियल गैस है, अगर इसकी डेंसिटी क्या हो जाए, यानी ये बहुत क्लोज मॉलिक्यूल हो जाए, इसकी डेंसिटी क्या हो जाए, बहुत हाई हो जाए। कब ये डेंसिटी बेटा बहुत हाई हो जाएगी, जब इस गैस को चारों तरफ से हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, अगर ये प्रेशर लगा के इस गैस को कंप्रेस कर दिया जाएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। तो इसी तरह व्हेन द डेंसिटी ऑफ रियल गैस इज हाई अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर भी लो कर दिया गया और प्रेशर को बढ़ा दिया गया, तब then the behavior of real gas much deviated from ideal and last
टू एजम्पशन, लास्ट टू एजम्पशन नॉट गुड होल्ड। कह रहा बेटा व्हेन द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस क्या कर दिया, व्हेन द डेंसिटी ऑफ रियल गैस क्या कर दिया जाए बेटा, हाई कर दिया जाए अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तब ये जो बिहेवियर ऑफ रियल गैस होगा वो बहुत ज्यादा डेविएट करेगा किससे बेटा, आइडियल से। एंड लास्ट टू एजम्पशन, यानी लास्ट टू एजम्पशन की बात करो तो लास्ट टू एजम्पशन, तो लास्ट टू एजम्पशन यानी ये जो पांचवा एजम्पशन है और छठा एजम्पशन है वो क्या करेगा बेटा, वो फेल हो जाएगा, यानी वो फिर वैलिड नहीं करेगा। यानी क्यों नहीं वैलिड करेगा, तब क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे बेटा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे। फिर ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगी, यानी कि वो क्या करेगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस फिर जब वो डेंसिटी हाई हो जाएगा बेटा तो जो रियल गैस है इसको फॉलो नहीं करके किस इक्वेशन को फॉलो करती है बेटा, वाटर स्वाप इक्वेशन, यानी P प्लस A N बाई V स्क्वायर और V N B इक्वल टू NRT। यानी क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये देखो ये जो अट्रैक्शन फैक्टर है, ये जो होता है किसके वजह से होता है बेटा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट, बहुत डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी रियल गैस की तो आइडियल गैस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये रियल जैसा बिहेव करने लगेगा, फिर मॉलिक्यूल में एक फैक्टर आ जाता है, एक क्या कहलाता है, अट्रैक्शन फैक्टर, यानी ये क्या कर रहा है, प्रेशर जो कम होता है, जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर और ज्यादा होता है तो उसको प्रेशर का करेक्शन करता है, और ये वॉल्यूम करेक्शन है, कौन सा, ये वॉल्यूम करेक्शन है और ये अट्रैक्शन। फिर एक जो रियल गैस होती है बेटा वो आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करती है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा आइडियल गैस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहले पॉइंट में बताया कि वो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रैंडम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले पॉइंट में क्या बताए हैं कि कोई भी गैस अगर आइडियल तभी कहेंगे जब उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हो और उनका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, रैंडम हो, यानी इनका जो स्पीड है बेटा मॉलिक्यूल का वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए आफ्टर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इनके कोलिजन का जो टाइम पीरियड डेल्टा टी क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट का क्या है, और शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए और न्यूटन लॉ हमेशा होल्ड करता है। इनके जो इनका कोलिजन होता है, जो मोमेंटम का चेंज होता है, चाहे वो वाल के साथ कोलिजन हो या इनका मॉलिक्यूलर कोलिजन हो, दोनों में हमेशा न्यूटन लॉ हमेशा क्या करता है, होल्ड करता है। दूसरा कह रहा है प्रेशर डेवलप ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। प्रेशर किसकी वजह से होता है बेटा, जो एक गैस है, ये जब कंटेनर के वाल से टकराते हैं तो इनके वजह, इनका जो मोमेंटम में चेंज होता है उसके वजह से इस वाल पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो इसी चीज को बताया गया है कि जो एक गैस का प्रेशर होता है बेटा, गैस का प्रेशर होता है वो किसके वजह से होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होता है वही क्या करता है, इस वाल पे फोर्स एक्सर्ट करता है।
ठीक है, जिसके वजह से गैस में क्या डेवलप होता है बेटा, प्रेशर। अब सपोज मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। जब रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो इनके टकराने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और प्रेशर इसीलिए बढ़ जाता है। यानी किसी भी आइडियल गैस का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथे पॉइंट में कहा गया है देयर आर नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, यानी गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी स्प्रिंग टाइप पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा वो किस फॉर्म की होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म की होती है, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो। किसी भी आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होती है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, जो किसके बराबर होती है बेटा, पर मोल की बात करें तो n मोल के लिए बात करें तो 3/2 nRT के बराबर होती है। पांचवा एग्जांपल कह रहा है बेटा कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं अगर किसी कंटेनर में v वॉल्यूम के कंटेनर में भरे हुए हैं तो जो मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्युपाई करते हैं उस v वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा या वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी गैस के मॉलिक्यूल गैस के कंटेनर में कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते हैं, बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं आइडियल होने के लिए जो स्पेस होना चाहिए ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो कह रहा फिर छठा पॉइंट है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस वेरी क्लोज टू आइडियल गैस, जो हमारे चारों तरफ की रियल गैसेस है, वास्तव में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं बेटा उनका बिहेवियर कैसा होता है बेटा, वेरी क्लोज टू आइडियल गैस, आइडियल गैस जैसा होता है प्रोवाइडेड कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो। डेंसिटी कब कम होगी बेटा, जब उसका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा। कोई भी रियल गैस जिसका टेम्परेचर हाई हो प्रेशर कम हो तो कैसा बिहेव करेगी बेटा, आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी। सातवां पॉइंट में हम लोग बात किए हैं कि when the density of real gas is very high under the condition of high pressure and low temperature, जब किसी गैस का प्रेशर हाई कर देते हैं और टेम्परेचर लो कर देते हैं बेटा तो रियल गैस क्या करती है, बहुत ज्यादा डेविएटेड हो जाती है आइडियल नेचर से। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो छठा एजम्पशन है और पांचवा एजम्पशन है ये अच्छी तरह से वैलिड नहीं होता है और वो आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करती है। फिर उसके लिए हम लोग PV = nRT नहीं लगा पाते हैं। इसके लिए क्या हमें कुछ करेक्शन करना पड़ता है। पहला करेक्शन होता है अट्रैक्शन का, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। दूसरा करेक्शन होता है कि जो वॉल्यूम होता है बेटा आइडियल गैस का जिसे V मानते हैं हम लोग, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसमें से हम लोग वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करके तब ये करेक्शन दिखाते हैं। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। और ये किसके लिए वैलिड होता है बेटा, रियल गैस। तो बेटा इस तरह से पूरा आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। सो थैंक यू। आगे की क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू बेटा।